नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी जोरों पर है। चारों तरफ राजनीति की बातें हो रही हैं। सभी दल लोकसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और वार पलटवार का दौर जारी है। बता दें कि पीएम मोदी लगातार जनसभाओं के दौरान कांग्रेस पर हमलावर रहते हैं और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर अनर्गल बातें कर रहे हैं, लेकिन अपने 10 साल के कामों के बारे में जनता को बताने से कतरा रहे हैं, जिसको लेकर के राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मैं मोदी को खुली चुनौती देता हूं और मैं उनसे खुले मंच पर चुनौती करने के लिए तैयार हूं। वो समय और स्थान बता दें, मैं वहां आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पता है कि मोदी मुझसे बात नहीं करेंगे और वो जनता को गुमराह करने का काम करेंगे। बता दें, पीएम मोदी की जुमलेबाजी को जनता समझ चुकी है और इस चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार होगी और मैं दावा करता हूं कि नरेंद्र मोदी अब प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठा के मार्स प्रेक्षागृह में आयोजित राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने बोलते हुए दावे के साथ कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी 180 सीट से अधिक के आंकड़े के ऊपर किसी भी कीमत पर उछाल नहीं मार सकती। मोदी जी तीसरी बार पीएम तो नहीं बन सकते, ये बात मैं लिख कर दे सकता हूं। और उन्होंने कहा कि मोदी जी पीएम नहीं, इस देश के राजा हैं, एक ऐसे राजा जिसे 2 उद्योगपतियों ने मास्टर रोल पर राजा रखा हुआ है। वो देश में इन दोनों उद्योगपतियों के अलावा किसी की नहीं सुनते हैं। इंडिया का इतिहास रहा है, यहाँ कई अनपढ़ राजा हुए हैं, फिर भी वो सफल राजाओं की श्रेणी में गिने जाते हैं। मोदी जी भी अल्प शिक्षा के बावजूद सफल राजा हो सकते थे यदि वो जनता की बात को सुनते, लेकिन पीएम मोदी ने जनता की बात नहीं सुनी और सफल राजा बनने से चूक गए। बता दें कि आगे उन्होंने कहा कि कुछ लोगों को सत्ता पाने की बीमारी है, वो रात दिन इसी चिंता में डूबे रहते हैं, उन्हें सत्ता कैसे हासिल हो, उन्हें सत्ता का अपहरण करने की बीमारी है, वो भाई से भाई को लड़वाने का काम करते हैं। अफसोस 2024 के चुनाव में उनका ये हथियार कुंद पड़ गया है, काम ही नहीं कर रहा है। जिस तरह गिद्ध को मांस का लोथड़ा ना मिलने पर उसकी दावत अधूरी रह जाती है, ठीक उसी तरह कुछ लोग तमाम साजिशों के बावजूद जब देश में आपसी सौहार्द नहीं बिगाड़ पाते हैं, तब उनकी हैवाने सियासत फीकी पड़ जाती है। आपको बता दें कि 2024 में हैवान ए सियासत का रंग फीका पड़ गया है। भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश जोरों पर है, परंतु बेरोजगारी और गब्बर सिंह कर रही की मार से देश के 90% लोग इतने कमजोर हो गए हैं कि आपस में लड़ना भूलकर अब वो मोहब्बत की तलाश में हैं। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि हमें सत्ता पाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, हमारा जन्म सत्ता में हुआ है। लोगों को लग सकता है कि जब हमें सत्ता पाने की ललक नहीं, तब इतनी कठिन मेहनत का सबब क्या है। मैं मानता हूं कि कांग्रेस से कुछ गलतियां हुई हैं। पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों को देश की समस्त संपत्ति में उनका अनुपातित प्रतिनिधित्व दिलाने की नैतिक जिम्मेदारी कांग्रेस की थी। मैं ये भी मानता हूं कि ये काम अभी अधूरा है, इसी को पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। कांग्रेस की इसी गलती को सुधारने की मुहिम में मैं लगा हुआ हूं। प्रतिभूति दे सकता हूं कि शीघ्र ही इस गलती को मैं सुधार पाऊंगा। बता दें, संविधान की एक छोटी पुस्तिका हाथ में लेकर उन्होंने कहा कि इस दस्तावेज ने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ न्यायपालिका, मीडिया, उद्योग, ईडी, सीबीआई, सेना और देश में उपलब्ध समस्त संपत्ति पर देश के सभी नागरिकों का समान अधिकार है का लिखित दस्तावेज तैयार किया है। यदि धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र, लिंग, पैदा होने के स्थान के नाम पर विभेद अस्वीकार है, जब हमारे देश में जातियां अपने अस्तित्व में खूब फल फूल रही हैं, तब जाति जनगणना कराने में संकोच कैसा और क्यों हिल्ला हवाली हो रही है। देश को ज्ञात हो जाने दे किसकी कितनी आबादी है। जब आबादी का सटीक गणना का संसाधन हमारे पास उपलब्ध है, तब हवा में तीर चलाने की जरूरत क्यों। हमारी प्राथमिकता है देश में जाति जनगणना कराना और देश में उपलब्ध संपदा को अनुपातिक रूप से वितरण करना है। राहुल गांधी का कल का हाव भाव उन्हें राजनेता से मीलों दूर ले गया। लोक विश्लेषण कहते हैं कि राहुल गांधी एक मंझे राजनेता की तरह अपने संबोधन में जनमानस की नब्ज पकड़ रहे थे। वहीं कल के संबोधन में राहुल गांधी से राजनेता विलुप्त था। वो एक ऐसे दार्शनिक की तरह अपने उद्गार व्यक्त कर रहे थे जिसने दुनिया को बदलने के लिए सिर्फ मंत्रमुग्ध करने वाले शब्दों का ही प्रयोग किया, अपितु गरीब के जीवन में गरीबी मुक्त करने के लिए गरीबी के जीवन को स्वतः जीने का निर्णय लिया है। राहुल गांधी में दिखने वाला आत्मविश्वास इस बात को तस्दीक कर रहा था कि झोला छाप के बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त आ गया है। श्रोताओं की भीड़ ने पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी कहीं आमने सामने चर्चा करने के लिए स्वर्थता उपलब्ध हूं, लेकिन मेरा अनुभव कहता है कि मोदी जी में ऐसा करने का साहस नहीं है कि वो मुझसे खुले मंच पर चर्चा कर सके। राहुल गांधी के द्वारा ओपीएस को लेकर दागे गए सवाल पर यदि राहुल गांधी राजनेता होते तो वो इस सवाल को डक करने का प्रयास करते, लेकिन उन्होंने गेंद को हुक करते हुए बाउंड्री के बाहर फेंक दिया और उन्होंने कहा कि ये प्रकरण मेरे घोषणा पत्र में नहीं है, लेकिन गंभीरता से विचार किया जा रहा है कि इसका बेहतर समाधान क्या हो सकता है। उनके केवल एक हुक शॉट ने दिखा दिया कि बंदे में दम है, वो हर गेंद को सीमा रेखा से बाहर फेंकने में सक्षम है, चाहे वो गुगली हो या फिर शॉर्ट पिच बाउंसर।
ये बयान स्पष्ट तौर पर गवाही देता है कि कांग्रेस के 210 के स्कोर को राहुल गांधी डिफेंड करने में सक्षम है। मोदी की टीम हर कोशिश के बाद भी 180 से ऊपर स्कोर कर पाने में कामयाब नहीं होगी और 2024 के चुनाव में टारगेट मोदी नहीं राहुल गांधी सेट करेंगे। वहीं लक्ष्य का पीछा करते हुए मोदी टीम स्कोर तक पहुंचने से काफी पहले ही दम तोड़ देगी। बता दें कि राहुल गांधी ने एक बात कही जो गंभीरता से विचार करने वाली है। मोदी जी हमारे स्कोर को उसी दिशा में ध्वस्त कर सकते हैं जब तीनों अंपायर, बॉलर, फील्डर्स, ब्रॉडकास्टिंग टीम सबके सब फिक्स्ड हो जाए। बता दें कि 1971 चुनाव के दरमियान की एक घटना का जिक्र प्रसंगित है। रोमेश थापर जो कि इंदिरा जी के खास सलाहकार थे, उनकी पत्नी राज थापर एक दिन टैक्सी में यात्रा कर रही थी और आम जनमानस में चुनाव का प्रभाव क्या रहेगा जानने की उत्सुकता से उन्होंने ड्राइवर से पूछा, चुनाव में तुम लोग किसको वोट दोगे? ड्राइवर ने तपाक से जवाब दिया, इंदिरा गांधी को। उन्होंने फिर पूछा, मतलब तुम लोग कांग्रेस को वोट दोगे? उसने जवाब दिया, नहीं, हम लोग कांग्रेस को नहीं, इंदिरा गांधी को वोट देंगे। और उसने जवाब दिया, इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया है, बैंकों में रखने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। सच में कि मेरा कोई भला नहीं होगा, लेकिन ये साहस इंदिरा जी के अलावा किसी और भी नेता में नहीं था कि वो बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में सोच भी सके। बता दें, वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां ठीक उसी तरह हैं जिस तरह 1971 में थी। देश की सभी संपदाओं का अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार वितरण की आवाज उठाने का साहस राहुल गांधी को से इतर किसी राजनेता में नहीं है। कांग्रेस के जिन नेताओं को बीजेपी तोड़कर अपने पाले में कर रही है, वो अपनी संपत्ति बढ़ाने के लिए देनदारियां इकट्ठा कर रही हैं। वहीं वर्तमान राजनीतिक परिवेश में लोगों का विश्वास कांग्रेस में नहीं बल्कि राहुल गांधी में है और देश की जनता राहुल गांधी पर विश्वास कर रही है। बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी लोगों से मिले और उनके दुखों को नजदीक से समझा और उसी आधार पर अपना घोषणा पत्र तैयार किया, जिस घोषणा पत्र पर देश की जनता को भरोसा है और देश की जनता कांग्रेस को नहीं बल्कि राहुल गांधी को वोट करेगी और 2024 में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। वहीं इन सभी दावों का क्या परिणाम निकल कर आएगा, ये तो आने वाले 4 जून को ही पता चल पाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।